हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग जो है कि क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं और हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है CHSL 11 जुलाई 2019। तो एग्ज़ाम में जितने भी तरीके के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है कि जो अगला CHSL एग्ज़ाम होने वाला है उसको क्वालिफाई करना है। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको 10 बेहतरीन क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए करा चुका हूँ। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है। ये किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो मान लीजिए AB की लंबाई A, BC की लंबाई A, CD की लंबाई A और DE की लंबाई भी A होता है। एक चीज़ तो ये होता है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे इसके दो विकर्ण होंगे AC और BD। मान लीजिए ये एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो ये 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को दो बराबर भागों में, मतलब AO बराबर OC और OD बराबर OB होगा। तो अब देखिए दोनों विकर्ण की लंबाई दिया है। मान लीजिए कि AC बराबर है 48। हमारा मान लेते हैं कि AC जो दिया है वो 48 है और जो BD है उसकी लंबाई है 14। उसकी लंबाई कितनी भाई? 14। तो अगर ये 48 है तो ये 24 होगा, ये भी 24 होगा, और ये 14 है तो ये 7 होगा और ये 7 होगा। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि त्रिभुज AOB में कोण O बराबर 90 डिग्री हो गया। तो जब कोण A 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज AOB कैसा त्रिभुज हो गया भाई? समकोण त्रिभुज हो गया। तो अगर समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं, अगर आपको ट्रिपलेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजा 7 और 24 है, तो इसका मतलब तीसरी भुजा 100% 25 होगी, क्योंकि 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट बनता है। अब जिन बच्चों को ट्रिपलेट के बारे में नहीं जानकारी, वो मेरे चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट से ट्रिपलेट वाला वीडियो उठाकर पूरा आप देख लीजिए। पूरा ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर जिन बच्चों को क्लियर नहीं है ट्रिपलेट, हम लोग A कैसे निकालेंगे? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। मतलब A का स्क्वायर बराबर, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर 24 का होगा 576, 7 का स्क्वायर 49। तो A स्क्वायर बराबर ऐड कर देंगे 625। तो A बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 25 आ जाएगा। यहाँ से A बराबर भी 25 आ गया। इसका मतलब इसके चारों भुजा की लंबाई कितनी होगी? 25 AB होगा, 25 AB होगा, 25 AB होगा और 25 AB होगा। दो चारों भुजाओं की लंबाई 25-25 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका परिमाप कितना होगा भाई? 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग किया जाए। ये तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 रहा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है। दिया दोस्तों कि 18.43 गुणे 18.43 माइनस 6.57 गुणे 6.57 बटा में 11.86 का मान क्या होगा। अब इसका देखिए 4 ऑप्शन हमारे सामने है। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, वही जो एग्ज़ाम में आए हैं। 25, जो C ऑप्शन B होगा 26, जो C होगा वो 24.12 और जो D ऑप्शन होगा वो 23.62। तो ये क्वेश्चन और ये 4 ऑप्शन है। तो आइए सॉल्व किया जाए। अब देखिए 18.43 इंटू 18.43 को हम लिख सकते हैं 18.43 का होल स्क्वायर माइनस 6.57 गुणे 6.57 को हम लोग लिख सकते हैं 6.57 का होल स्क्वायर और पूरे के बटा होगा 11.86। अब देखिए आगे एक तरीका ये भी है कि इसका स्क्वायर कर दिया जाए और इसका स्क्वायर कर दिया जाए और उसको माइनस कर दिया जाए, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आपको इसी के लिए प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके का करना है। तो अब जहाँ भी पूरे मैथ में आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का कोई भी एक्सप्रेशन दिखे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो आप जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस B
एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 18.43 प्लस 6.57 और दूसरे में होगा 18.43 माइनस 6.57 और पूरे के बटा हो जाएगा 11.86। अब ऐड कर दिया जाए, 7 3 10 1 बचा, 5 4 9 1 10 दशमलव लग गया, 8 6 14 और 1 15 1 2 25। और जब इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो 11.86 आएगा और पूरे के बटा 11.86। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 25.00 का मतलब क्या होगा भाई 25 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस चैप्टर से लिया गया है। और ये सारे क्वेश्चन आप जान रहे हैं कि ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसमें से कोई भी बेकार क्वेश्चन नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम लोग छोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, 1 सही 1/4 ऑफ, फिर ब्रैकेट बंद, 2 सही 1/3, फिर भागे का साइन है, 1 सही 2/3 माइनस 1 सही 5/12, फिर ये बीच वाला ब्रैकेट बंद, प्लस 1/9, फिर भागे 2 सही 1/3, फिर प्लस 2/7 प्लस 1/6। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या होगी? जो ऑप्शन है वो दिया है 1, जो बी ऑप्शन है वो दिया है 7/3 और जो सी ऑप्शन है वो दिया है 5/6 और जो डी ऑप्शन है वो दिया है 3/2। क्लियर है? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ब्रैकेट भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है, भाग भी है। तो जब किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट हो, जोड़ हो, घटाव हो, भाग हो, तो उनको जो सॉल्व करने का जो आर्डर होता है, जो नियम होता है, उस नियम को हम लोग बोलते हैं बॉड मास। बॉड मास रूल हम लोग लगाएंगे। बॉड मास का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और यस का मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। क्लियर है? तो आइए लगाते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 1 सही 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 1 4 1 5। इसको हम लिख सकते हैं 5/4। ऑफ का मतलब गुणा होता है। फिर ये होगा 3 दूना 6 1 7, ये हो गया 7/3। फिर भाग 3 1 3 2 5, ये हो गया 5/3 माइनस 1 सही 5/12 का मतलब 12 1 12 5 17, तो ये हो गया 17/12। ये ब्रैकेट बंद, प्लस 1/9, फिर भागे 3 दूना 6 1 7, 7/3 प्लस 2/7 प्लस 1/6। आइए आगे किया जाए। तो अब देखिए ये हो गया 5/4 इंटू ब्रैकेट में ये 7/3। अब देखिए भाग को हम लोग गुणा में चेंज करेंगे, तो अगर भाग में 5/3 है तो ये जब गुणा में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 17/12 और ये ब्रैकेट बंद, प्लस 1/9 भागे 7/3। अच्छा, ये भाग को गुणा में चेंज कर लेते, इंटू 7/3 की जगह क्या हो जाएगा 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/6। आइए कुछ कैंसिल हो जाता है, तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये 3 3 9। तो बचा क्या भाई? यहाँ बचा 7/4 प्लस माइनस 17/12 प्लस 1/21 प्लस 2/7 प्लस 1/6। अब क्या करते हैं कि 4 12 21 7 6 का एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम होगा 84। अब 4 से भाग देंगे 21, 21 का 7 में गुणा करेंगे, 7 1 7 7 2 14 147 माइनस 12 7 84 17 7 119 प्लस 21 चौक 84 प्लस यहाँ भाग देंगे 12 7 84 12 2 24 और प्लस 14 6 84। तो अब देखिए अब प्लस को एक साथ जोड़िए, माइनस को एक साथ, तो 147 प्लस 4 प्लस 24 प्लस 14, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 189 माइनस 119 पहले से है बटा में 84। 189 में से 119 घटाएंगे 70/84, 14 5 70
14 छक्का 84। तो जो इसका आंसर आ गया दोस्तों वो 5/6 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का साधारण ब्याज से है, भी क्वेश्चन एग्जाम को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। ये किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन 3 वर्ष के मिश्र धन का 1/4 गुना है, तो ब्याज की दर क्या होगी? अब किसी भी धन पर जो 5 वर्ष का मिश्र धन है वो 3 वर्ष के मिश्र धन का 1/4 गुना है। 1/4 गुना का मतलब 4 एकम 4 एक 5/4। इसको हम लोग 5/4 गुना भी बोल सकते हैं। अगर है तो आपको बताना है कि ब्याज की दर। तो आप जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है भाई? होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन तो मूलधन रहेगा और साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। क्लियर है? तो अब 5 साल का अगर हमको मिश्र धन निकालना है तो मूलधन प्लस मूलधन गुणे दर गुणे समय मतलब 5/100। अब 3 साल का मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस मूलधन गुणे दर गुणे समय का मतलब 3/100 और दोनों को क्या कर दिया जाए भाई? बराबर, दोनों को बराबर। अब बोला कि जो 5 साल का मिश्र धन है वो 3 साल के मिश्र धन का 5/4 गुना है। तो मतलब ए इसका 5/4 गुना है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो हम लोग को इसको 5/4 गुना करना पड़ेगा। अब साल कर देते, ये हो गया P, यहाँ पर हो गया 5PR बटा में 100। इधर अंदर गुणा करेंगे तो ये 5P बटा में 4 और इसका गुणा करेंगे तो ये 15PR बटा में 400। अब पक्षांतर कर देते हैं तो इधर हम ला देते हैं 5PR बटा में 100 माइनस 15PR बटा में 400 बराबर 5P/4 माइनस P। अब 100 और 400 का जो एलसीएम हम लोग लेंगे 400 दोस्तों। तो यहाँ 4 बार भाग देंगे तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20PR माइनस 15PR बराबर 4 होगा। ये बचेगा 5P माइनस 4P। तो 20PR में से 15PR घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5PR बटा में 400 और इधर राइट साइड में बचेगा P/4। तो ये 4 से 400 कटेगा 100, ये 5 से कटेगा 20 × 5 = 100 और P से P। तो बच गया R/20 बराबर 1। इसका मतलब कि R बराबर दोस्तों कितना आ गया? 20%, 20%। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ब्याज की दर कितना आ गया भाई? 20% आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी चैप्टर का दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। ये किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर 1.2 किलोमीटर लंबा पुल समाप्त होता है। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुल और प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से समझते। पहले बोला है कि 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर 1.2 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर को अगर हम लोग 1000 से गुणा कर दें, इसका मतलब कितना आ जाएगा भाई? 1200 मीटर। इसका मतलब जहाँ पर 1200 मीटर लंबा पुल समाप्त होता है वहीं से 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म भी है। 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? मान लीजिए बी से सी। अब बोल रहा आपसे क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी हो गई, ट्रेन हो गई, जिसकी लंबाई 200 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है भाई? 200 मीटर और इसका चाल है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो ट्रेन है यहाँ से शुरू करेगी और इस पुल को पार करेगी, फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो उसे कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कि समय जब भी पूछता है तो समय बराबर हमारे पास एक ही फार्मूला है। समय बराबर होता है दूरी बटा में 4। समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा में 4। ट्रेन की चाल तो हमको पता है, बस हमको ये पता चल जाए कि ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की, तो हम लोग समय निकाल पाएंगे।
तो अब दूरी कैसे पता करेंगे? दूरी के लिए एक बात याद कर लीजिए आप कि जब भी कोई रेलगाड़ी, जब भी कोई ट्रेन किसी भी चीज़ को पार करे, किसी पुल को, प्लेटफार्म को, सुरंग को, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी उस ट्रेन की लंबाई प्लस जिस भी चीज़ को पार करेगी उसकी लंबाई के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगा भाई? ट्रेन की लंबाई 200 प्लस पुल की लंबाई 1200 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई 400। इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा? 1800 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब टोटल दूरी कितना आ गया? 1800 मीटर। तो समय निकालना है तो दूरी हमारा आ गया 1800 मीटर। अब 4 से भाग दे देंगे, लेकिन 4 से भाग देने से पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हम लोग 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। तो 18 चौके 72, 4 पचे 20। तो चाल जो आया है वो आया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब 20 से हमको भाग देना है, तो 0 से 0 2 9 18। इसका मतलब ये आ गया भाई 90 सेकेंड। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 90 सेकेंड। लेकिन जो ऑप्शन में दिया है वो मिनट में दिया है, तो सेकेंड को हम लोग मिनट में बदल लेंगे। तो 90 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट और 30 सेकेंड का मतलब हो गया आधा मिनट। तो इसको 1.5 मिनट भी लिखा जा सकता है। 1.5 मिनट का मतलब 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का क्वेश्चन है जिसका सलूशन रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। मैं कम क्वेश्चन ले रहा हूँ इसलिए कि क्वेश्चन को हम लोग जितना भी क्वेश्चन करें उसको बिल्कुल समझ कर डिटेल में किया जाए। तो अगले वीडियो मिला जाएगा दोस्तों कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।